क्या आप जानते हैं कि इंडिया की हनी प्रोडक्शन की टोटल मार्केट वैल्यू करीब 17.29 बिलियन रुपीस है और हर साल उसकी ग्रोथ 10% से ही हो रही है। साथ ही हनी एक बार प्रोड्यूस होने के बाद सालों साल तक अच्छा रहता है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, मैं बताती हूँ। हनी बीज से ही हनी प्रोड्यूस होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये हनी बीज असल में इतना बढ़िया शहद बनाती कैसे होंगी जो कि सैकड़ों सालों तक प्रिजर्व रहता है। चलिए देखते हैं। दरअसल हनी बीज फूलों का रस सक करते हैं जो कि एक शुगरी जूस होता है और फिर वो अपने पेट में स्टोर करते हैं। अब मधुमक्खियों के बारे में ये बात तो शायद ही आपको पता होगी कि मधुमक्खियों के दो पेट होते हैं। एक पेट होता है उनका खाना स्टोर करने के लिए और दूसरा पेट होता है शहद स्टोर करने के लिए। और इस दूसरे पेट में ही वे फूलों का रस कलेक्ट करते हैं और फिर उसे लेकर अपने छत्ते में चले जाते हैं। छत्ते में पहुंचने के बाद वे अपना नेक्टर वहां पर पहले से मौजूद दूसरी मधुमक्खी वर्कर को दे देती हैं और फिर वो वर्कर हनी बीज करीब आधा घंटे तक उसको चबाते रहते हैं। बस ऐसे ही एक दूसरे वर्कर्स के साथ तब तक पास ऑन करते हैं जब तक कि वो फूलों का रस शहद में बदल ना जाए। एक बार शहद बन जाने के बाद मधुमक्खियां शहद को स्टोर करके रखती हैं और हमेशा हनी बीज खुद को छोड़कर 2 से 3 गुना ज़्यादा ही हनी बनाती हैं, जिसके चलते हम भी उसका आनंद ले पाते हैं। और क्या आपको पता है कि ये मधुमक्खियां करीब 150 मिलियन ईयर से पहले से हनी प्रोड्यूस कर रही हैं। ये प्योर हनी 2000 सालों तक अच्छा रह सकता है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को एंशियंट इजिप्ट के टॉम में शहद मिला था जो कि करीब 3000 साल पुराना होने के बाद भी अच्छी क्वालिटी का था और ये पॉसिबल होता है हनी बीज के द्वारा हनी बनाने की प्रोसेस की वजह से। हनी के इस मैजिकल सर्वाइवल के पीछे का रीज़न होता है उसका शुगर कंटेंट और पीएच लेवल, जिससे होता ये है कि जो ऑर्गेनिज्म खाने को ख़राब करते हैं वो शहद में सर्वाइव ही नहीं कर पाते और इसी वजह से शहद लंबे समय तक ठीक रहता है। हालांकि शहद की बॉटल्स पर एक्सपायरी डेट तो नहीं दी गई होती, लेकिन फिर भी बदलते टेम्परेचर के हिसाब से वो नेचुरल चेंजेस ला सकता है, जैसे कि डार्क होना, अरोमा और स्वाद के चेंज होने जैसा। कभी कभी चीनी जैसे दानेदार भी हो सकता है।